शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हार की जीत। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 7 हार की जीत। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर प्राप्त होता है। जो एक बाबा भारती थे उनको अपने घोड़े को बहुत प्यार था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे माँ को अपने बच्चे को देख के होता है ना, वैसा। और जैसे किसान को अपने लहराते खेत देख के होता है कि मेरे खेत कितने अच्छे, कितने लहरा रहे हैं, ऐसे ही उसे अपने घोड़े से प्रतीत होता था। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती क्या कह के पुकारते थे? सुल्तान। घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे, मतलब कि खुद करते थे, किसी से करवाते नहीं थे। उनके घोड़े के समान सुंदर बलवान घोड़ा इलाके भर में न था। इतना सुंदर घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था, कहीं भी नहीं था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। जितने भी उनके पास दौलत थी ना, उन्होंने सब क्या करते थे? छोड़ दिया था, त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। छोटा सा मंदिर था, अपना घर बार त्याग कर, अपना रुपया पैसा त्याग कर वो उस मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। जैसे चाल घोड़े चलता था ना, उस पर लट्टू थे, फिदा थे उस पर। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। सुल्तान पर क्या है वो, जैसे जाते थे और कितना 8-10 मील चक्कर जरूर काटते थे, मतलब जरूर जाते थे उस पर बैठकर। अब उसी इलाके के खड़ग सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उस इलाके में ना एक डाकू रहता था जिसका नाम था खड़ग सिंह। उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। खड़ग सिंह के नाम से लोग क्या है, बहुत कांपते थे कि खड़ग सिंह आ गया। अब इलाके ने भी, अब खड़ग सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए वो बेचैन हो उठा कि भाई अच्छा, इतना सुंदर घोड़ा उसका, तो भाई मैं भी देखूंगा, है ना। जैसे चाह होती है ना किसी की, हम बार बार सुनते हैं कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे एक चॉकलेट कोई ले लो, अगर एक चॉकलेट बहुत अच्छी है सब कहेंगे तो आपका खाने का मन करेगा, है ना। ऐसी जब घोड़े की तारीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा मैं भी देखने जाऊंगा अगर इतना सुंदर घोड़ा है तो। और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया घोड़े को देखने। और बाबा भारती से पूछा, अब बाबा भारती ने पूछा उससे कि खड़ग सिंह क्या हाल है, कहो कैसे आए आ गए। उसने बाबा ने पूछा खड़ग सिंह के, भाई कि तुम क्यों आए हो? तो आपके घोड़े सुल्तान की चाह खींच लाई है। खड़ग सिंह ने बोला कि आपके घोड़ा इतना सुंदर है कि उसकी चाह खींच लाई है मुझे यहाँ पे। मैंने उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, सुना है देखने में बड़ा सुंदर है। खड़ग सिंह ने कहा देखने में बड़ा सुंदर है, सुना है, मैं भी देखूंगा। अब बाबा भारती बेचारे भोले भाले, बाबा भारती खड़ग सिंह को लेकर अस्तबल पहुंचे। अस्तबल मतलब बेटा जहाँ पे घोड़े रहते हैं, ठीक है। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़ग सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। कितना सुंदर घोड़ा, उसने अपने जीवन में ऐसा सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। बहुत सुंदर था वो घोड़ा। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। भाई बाबा के पास क्या करे, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इतना सुंदर। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं आपको नहीं दूंगा ये घोड़ा, मैं लेके जाऊंगा। आप देख रहे हो ये बाबा हैं, बाबा भारती हैं जो इतने सुंदर घोड़े को लेकर आए हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये डाकू है। अब यह सुनकर बाबा भारती डर गए, ये तो घोड़ा ले जाएगा। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी कि कोई मेरा ये घोड़ा लेके चला जाएगा, लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसने ये क्या कहा था डाकू ने कि मैं इसे आपके पास नहीं रहने दूंगा। वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने लगे, खुद करते थे अस्तबल की रखवाली कि कोई ले ना जाए इसको। परंतु कुछ महीने बीतने के बाद भी जब खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चित हो गए। बहुत टाइम तक वो नहीं आया तो वो निश्चित हो गए कि चलो वो भूल भाल गया होगा भाई। अब एक दिन की बात है, बाबा भारती संध्या के समय, यानी शाम के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती जो थे अपने घोड़े पर जा रहे थे घूमने। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, ओ बाबा इस कंगले की बात सुनना जरा। उसके बाद उन्होंने आवाज सुनी कि कंगले की बात सुन लो। तो बाबा भारती ने मुड़कर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा
करा रहा है, मतलब दर्द से दर्द हो रहा है उसको, ठीक है, दर्द से रो रहा है, कराना मतलब, ठीक है। वे उसके पास पहुंचे और बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है, उस अपाहिज से बोले, है ना। तो अपाहिज बोला, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करें, दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, राम वाला यहाँ से कितने मीटर दूर है, 3 मील, मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, मतलब मुझे घोड़े पर चढ़ने दो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। अब बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पे बिठा दिया, चलो मैं उतर जाता हूँ, ये बैठ जाएगा भाई, और स्वयं अपनी लगाम पकड़कर ओ और स्वयं उसकी लगान पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे, ठीक है, धीरे धीरे लगाम पकड़ वो चलने लगे, चलो ये बैठ जाएगा कोई बात नहीं। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए ही जा रहा है। आप देख रहे हैं ये डाकू, यही अपाहिज का वो कर रहा था ढोंग, ठीक है। और ये देखो ये बाबा हैं जो देख रहे हैं, उनकी लगान क्योंकि छूट गई है हाथों से। अब उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। कौन था? खड़ग सिंह था, ठीक है। वो अपाहिज का नाटक कर रहा था क्योंकि वरना उसे घोड़ा नहीं मिलता। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बल से चिल्लाकर बोले, बहुत तेज बोले, जरा ठहर जाओ। तो खड़ग सिंह ने कहा, बाबा यह घोड़ा नहीं दूंगा, ये घोड़ा नहीं दूंगा मैं आपको। तो बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ, मतलब ठीक है मत दो पर एक बात सुनते जाओ मेरी। तो खड़ग सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस करने की बात नहीं करूंगा, परंतु खड़ग सिंह मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, उसे मना नहीं करना। बाबा ने बोला कि ये घोड़ा मत दो, ये तो तुम्हारा हो चुका, कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, उसे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब बाबा खड़ग सिंह बोला, बाबा आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। मैं तो दास हूँ पर मैं घोड़ा नहीं दूंगा आपको, आप कुछ और मांग लो। अब बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, कि जो ये घटना हुई है कि तुम अपाहिज बन के आए हो और मैंने तुम्हें मदद करी है, तुम घोड़ा लेके जा रहे हो, इसकी चर्चा मत करना किसी से। तो खड़ग सिंह आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है, अगर मैं बता भी दूं तो क्या हो गया, डर क्या है। तो बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चला तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। आप सोचो कि कोई गरीब व्यक्ति पड़ा है, ठीक है, और उसकी मदद कोई क्यों करेगा, क्योंकि सबको यही याद आएगा कि शायद ये भी ऐसा डाकू है ना, और बेचारे की मदद रह जाएगी, कोई गरीब तो बेचारा मर ही जाएगा फिर। अब इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। उसने सोचा, बाबा भारती के ऊंचे विचार हैं और कैसा पवित्र भाव है, इतने ऊंचे विचार, उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता के समान है, ठीक है। अब खड़ग सिंह रात के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा, रात को अंधेरा हो रहा था, मंदिर पहुंचा, उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया, सुल्तान मतलब घोड़े को, ठीक है, आप देख रहे हो, उसने घोड़े को यहाँ पे बांध दिया और यहाँ से देखो जा रहा है ना। अब और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, आंसू थे उसकी आंखों में। सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे, उन्होंने स्नान किया और इसके बाद इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, मतलब वो अपने जहाँ पे घोड़े रहते हैं ना वहां पे गए अस्तबल में, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, वे निराश मन से वहीं रुक गए। लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी की पांव की चाप को पहचान लिया। तो ये जानवर होते हैं, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। उसने अपने स्वामी के पांव की चापों को, मतलब आहट को पहचान लिया। उसने जोर से हिननाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से आनंद की ओर दौड़े, उन्हें लगा कि ये तो मेरा घोड़ा है, तो वो दौड़े उस तरफ और घोड़े को देखकर उसके गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो
कोई पिता बहुत दिनों से अपने बिछड़े पुत्र से मिला हो, मतलब ऐसे मिल गए कि जैसे बहुत टाइम बाद अपने बेटे से मिले हो। देखो आप कितने प्यार से वो गले लगा रहे हैं। अब फिर वे संतोष पूर्वक बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। चलिए करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक करेंगे। बाबा भारती रहते थे कहां पर? मंदिर में रहते थे। ठीक है। खरक सिंह ने भेष बनाया था किसका? अपाहिज का भेष बनाया था। खरक सिंह था एक डाकू था वो एक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं आगे बढ़ते करते नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चलिए, बाबा भारती डैश को लेकर अस्तबल पहुंचे, किसे? खड़क सिंह को। आया था ना देखने के लिए कि इतना सुंदर घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा दिखाने के लिए खड़क सिंह को लेकर अस्तबल पहुंचे। बाबा भारती अपने घोड़े को डैश कहकर पुकारते थे, क्या? सुल्तान। सुल्तान। बाबा भारती ने खड़क सिंह से डैश की क्या प्रार्थना की कि किसी से चर्चा मत करना, ताकि कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा वरना। बाबा भारती दिन रात डैश की रखवाली करते थे, किसकी? अस्तबल की, ताकि इसे कोई ले ना जाए। अस्तबल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य के सामने सत्य और तथा असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाइए। चलिए, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। हाँ जी, राइट, सही लगाएंगे। बाबा भारती के पास बहुत दौलत थी। हाँ, बहुत दौलत थी उनके पास। बाद में उन्होंने सब कुछ त्याग कर मंदिर में रहते, पर दौलत थी उनके पास। बाबा भारती गांव के अंदर मंदिर में रहते थे। हाँ, मंदिर में रहते थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा वापस नहीं किया। रॉन्ग है ये, वापस कर दिया था, बाद में किया था जब उन्हें एहसास हो गया था। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।